Hello students, welcome to this class 3, English 1, chapter 27, The man who tried to please everybody. वह व्यक्ति जिसने हर किसी को खुश करने की कोशिश की। बस जो हम इस चैप्टर में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो अपने डोंकी अर्थात गधे को बेचने के लिए ले जाता है और उनके साथ उसका बेटा भी जाता है। रास्ते में वे बहुत सारे व्यक्तियों से मिलते हैं और वे उन पर तरह तरह की बातें करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं। और यह व्यक्ति जो सबों को प्रसन्न करने के लिए वह उन्हीं की बातों के आधार पर काम करता है। Students, now we shall study in the textbook and let us know what is going to happen to the man and the donkey. Chapter 27, The man who tried to please everybody. One fine morning, a farmer went to the town to sell his donkey. His son went with him. The farmer led the donkey and his son walked beside him. They sang as they walked along. एक दिन एक किसान अपना डोंकी को बेचने के लिए टाउन गया। उसका बेटा भी उसके साथ गया। किसान ने गधे का नेतृत्व किया और उसका बेटा उसके साथ गया। वे रास्ते में गाना गाते हुए चले गए। The farmer and his son passed some girls on the road. The girls began to laugh at them. What is wrong with your donkey? asked the girls. किसान और उसके बेटे ने कुछ लड़कियों के सड़क पर से गुजरते हुए उन्हें देखा। वे उन्हें देखकर हंसने लगे और बोले कि तुम्हारे डोंकी को क्या हो गया है? Nothing, replied the farmer. I am going to sell him in the town for a lot of money. डोंकी को कुछ नहीं हुआ है, मैं उन्हें बहुत सारे पैसों से उन्हें बिक्री करूँगा। You are silly to walk all the way, said the girls. Let your little boy ride. तुम चल करके जा रहे हो, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारे लड़के को डोंकी पर बैठने दो। The farmer wanted to please the girls. He lifted his son on to the donkey and walked beside him. अब किसान उन लड़कियों को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए अपना बेटा को उसे उठाकर गधे के ऊपर चढ़ा दिया। After some distance, the farmer met an old man. कुछ दूरी चलने के बाद किसान एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। The old man shook his stick at the boy. वह बूढ़ा व्यक्ति अपना लकड़ी से उस लड़के को हिलाया। What a selfish boy you are, he cried. वह चिल्लाया, तुम कितने स्वार्थी लड़के हो। Riding the donkey while your poor father walks. तुम कितने स्वार्थी हो और डोंकी पर सवारी कर रहे हो और तुम्हारे पिताजी चल रहे हैं। Next paragraph. To please the old man, the farmer lifted down his son and got on the donkey himself. अब वह किसान बूढ़े आदमी को प्रसन्न करने के लिए वह अपना बेटा को गधे से नीचे उतारा और स्वयं गधे के ऊपर चढ़ गया। As they went on their way, the farmer and his son met some women and children. One of the women pointed to the farmer. Look at that lazy man, she said. He rides the donkey and makes his poor little boy walk. जैसे ही वे रास्ते पर जा रहे थे, किसान और उसके बेटे ने कुछ महिलाओं और बच्चों से मिले और एक महिला इशारा करते हुए उनसे कहा, देखो उस आलसी व्यक्ति को, वह डोंकी पर बैठकर जा रहा है और उसका बेटा चल कर जाता है।
To please the women, the farmer helped his son to get up and sit with him. किसान उन महिलाओं को प्रसन्न करने के लिए अपने बेटे को भी गधे के ऊपर बैठाया. The farmer and his son rode along together on the donkey. They passed some men. फिर वे अपना यात्रा शुरू किए. रास्ते में वे कुछ आदमियों को गुजरते हुए देखा. फिर उन्होंने उस किसान से कहा, "Is that your donkey?" One of them asked, "You will kill him if you make him carry a heavy man and a boy. Why don't you carry your donkey?" क्या यह डोंकी है? यदि वे इस भारी व्यक्ति और एक लड़का को ढोता है तो तुम उन्हें मार डालोगे. क्यों आप लोग डोंकी को नहीं उठा ले जाते हो? The farmer wanted to please the men. He and his son got off the donkey. They tied his legs together and hung him on a pole. The poor donkey struggled and kicked. फिर से किसान उन व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए डोंकी से उतर गए. वे डोंकी के पैर को एक साथ बांधे और लकड़ी के खंभे पर बांध दिया. बेचारा डोंकी बहुत कुश्ती मारते हुए संघर्ष किया. The farmer and his son then put the ends of the pole on their shoulders. They walked into the town carrying the donkey. किसान और उसके बेटे उस खंभे को अपने कंधे पर ले लिया और फिर अपना यात्रा शुरू कर ली. Next page. The people in the town laughed to see a man and a boy carrying a struggling donkey. They ran along beside the farmer and his son, laughing and shouting. टाउन के लोग उस व्यक्ति और लड़के को देखकर हंसने लगे. वे सब किसान और उसके लड़के के साथ चलकर वे चिल्लाने और हंसने लगे. The poor donkey was frightened. The farmer and his son were tired. They put the donkey down. The beast kicked himself free and galloped away. He fell into the river and was drowned. बेचारा डोंकी बहुत भयभीत हो गया. किसान और उसके बेटे गधे को नीचे उतार दिए. फिर गधे सरपट से भाग गया और वह नदी में गिरकर डूब गया. The farmer went home sadly. किसान बहुत दुखी से. I tried to please everybody, he said to his son, but I have pleased nobody. I have lost my donkey. उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि मैं सबको प्रसन्न करना चाहा, लेकिन मैं किसी को प्रसन्न नहीं कर सका और मैं अपना ही डोंकी यानी गधे को खो दिया. बच्चों, हमें इस लेसन से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सभी कामों में हम दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं. हमें अपने ही जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और सोच समझकर अपना कार्य करना चाहिए. थैंक यू.